Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Math Guru. I hope you all are fine. I am fine too, alhamdulillah. Grade 11 students, one more question on the topic of vectors, and this question is question number 15 of exercise 70, math book D4. This is the same question which I was talking about in the previous video. Previous video में हमने जो question solve किया था वो area of similar triangles के concept से किया था, और ये जो क्वेश्चन है इसमें एरिया ऑफ नॉन सिमिलर ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट जो है ना वो मुझे इंट्रोड्यूस कराना है। मैंने ये कॉन्सेप्ट क्लास में तुम लोग को करा दिया, लेकिन स्टिल थोड़ा सा ये कि कन्फ्यूजन थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा और इस पर एक वीडियो बना के इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर कर दें। तो इस क्वेश्चन में हम वाला कॉन्सेप्ट भी देख लेंगे कि किस तरह नॉन सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो फाइंड आउट करते हैं, क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है। तो थोड़ा सा ये कि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा। तो इंशाल्लाह एक्सरसाइज 70 हमारी कंप्लीट हो गई है, बस अब पास पेपर क्वेश्चंस है कुछ। आई होप तुम लोग पास पेपर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे। मैंने कुछ होमवर्क भी दिए थे पास पेपर क्वेश्चन, तो मैं भी इंशाल्लाह तुम लोग की हेल्प करूंगा, कुछ पास पेपर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उनकी वीडियोस बनाऊंगा। तो अगर तुम्हें भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना हो तो मुझे सेंड कर देना, मैं इंशाल्लाह ज़रूर उसको सॉल्व करके तुम लोग के साथ शेयर कर दूंगा। आई होप ये वीडियो भी तुम लोग को यूज़फुल होगी इंशाल्लाह तुम लोग के लिए। तो लेट्स जस्ट बिगिन विद द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास टी इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस जो कि आपको नज़र आ रहा है, और इस क्वाड्रिलेटरल की जो दो डायगनल्स हैं आर पी और क्यू एस, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो टी है। उसके बाद उसने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है कि पी आर इज़ 3 टाइम्स पी टी। ठीक है, तो जब मुझे इस तरह की इन्फॉर्मेशन नज़र आ जाती है तो मैं अपनी वर्किंग स्टार्ट यहीं से करता हूँ। तो मैंने फिर थोड़ी सी वर्किंग यहाँ से स्टार्ट कर दी है कि ये पी टी जो है इसको मैंने पी आर के नीचे शिफ्ट कर दिया। तो ये बन गया पी आर अपॉन पी टी और इज इक्वल्स टू 3, और 3 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था तो मैंने 3/1 लिख दिया। तो लेट जस्ट मूव ऑन द फिगर। अब देखते हैं फिगर में ये कौन सी लाइंस है और फिर यहाँ से जो है वो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो द फर्स्ट थिंग इज पी आर। पी आर की बात कर रहा है, पी आर का मतलब है पी से आर, मतलब इस तरफ इस तरह का एरो है। ठीक है, पी से लेके आर तक जो है वो कह रहा है कि 3 पार्ट्स है। ठीक है, इसका मतलब है फ्रॉम हेयर टिल हेयर इट इज 3 पार्ट्स, और पी से टी तक कह रहा है 1 पार्ट है। तो इसका मतलब है कि पी से लेके टी तक ये 1 पार्ट है, और टी से लेके आर तक फिर डेफिनेटली 2 पार्ट्स हुआ क्योंकि टोटल 3 पार्ट्स है। पी से लेके आर तक वो कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये, और वो कह रहा है पीटी जो है वो 1 पार्ट है। तो इसका मतलब है कि बाकी जो बचा टी आर वो डेफिनेटली 2 पार्ट्स होगा। तो इसको अब थोड़ा सा जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो पीटी के बारे में मैंने ये इन्फॉर्मेशन लिखी है कि पीटी इज 1/3, क्योंकि ये टोटल 3 पार्ट्स हैं। तो 1/3 ऑफ टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ कितनी है, पी आर है टोटल लेंथ, तो मैंने यहाँ 1/3 ऑफ पी आर लिख दिया। और फिर जाहिर सी बात है पीटी के बारे में लिखा तो फिर टी आर के बारे में भी लिख लेते हैं। तो टी से आर तक जो है दिस इज बेसिकली 2/3 ना, क्योंकि ये 2 पार्ट्स है। तो 2 पार्ट्स का मतलब है कि भाई ये 2 है आउट ऑफ 3, तो ये 2/3 हो गया ऑफ द टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ हमें पता है पी आर है, तो मैंने जो है वो 2/3 ऑफ पी आर लिख दिया, टी आर की वैल्यू। अब मैं थोड़ा सा और देखता हूँ कि मुझे और क्या डाटा गिवन है। तो जैसे ही मैं आगे बढ़ा मुझे पी एस की वैल्यू गिवन है, पी एस ये वाली साइड है। तो पी से मैं एस जा रहा हूँ, इसका मतलब है एरो नीचे की साइड पे। ये चीज़ें तुम्हें जहन में रखनी है। तो ये चीज़ें जो है ना ये फिगर पे बना दिया करो, ताकि जब आप फिगर पे रूट आइडेंटिफाई करते हो ना तो आपको आसानी हो कि भाई मुझे जो है वो किसकी क्या वैल्यू लेनी है, क्योंकि साइन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अगेंस्ट जाओगे तो नेगेटिव लोगे, अगर आप जो है वो इसी के साथ फ्लो में जा रहे हो तो इसका मतलब आप पॉजिटिव लोगे। तो ये पी एस है, स्टार्ट पी से हो रहा है, एस तक जा रहा है, तो एरो मैंने नीचे की साइड पे लगा दिया, ये 5 भी है। अच्छा, अब यहाँ मुझे पी क्यू की वैल्यू उसने दी हुई है 4a+b। ठीक है, उसने मुझे पी क्यू की एक वैल्यू दी हुई है 4a+b, जो कि मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर उसने मुझे दूसरी वैल्यू दी हुई है पी आर की, जो कि 3a+12b है। तो अब ये पी आर की वैल्यू मुझे दे रहा है, तो यहाँ भी तो पी आर ही है ना। तो अगर मैं यहाँ पी आर की जगह ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूँ तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ पी टी एंड टी आर ना। तो पी टी और टी आर तो मेरे पास डायरेक्ट आ जाएगा। तो मैं ये वाली वर्किंग भी जल्दी से यहाँ कर ही लेता हूँ। 1/3 एज इट इज़ मैंने लिख दिया, और पी आर की जगह पे मैंने पी आर की वैल्यू ब्रैकेट में लिख दी। पी आर की वैल्यू आ रही है 3a+12b। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है मैंने ब्रैकेट में लिख दी। अब ब्रैकेट के बाहर जो है वो 1/3 है, तो इसका मतलब है ये 1/3 जो है ये दोनों टर्म्स जो ब्रैकेट के अंदर है इनसे मल्टीप्लाई होगा। तो जब 1/3 को मैं 3a से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ a बच जाएगा, तो मैंने a लिख दिया। और उसके बाद जब 12b को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1/3 से, तो 3 टाइम्स 1 और 3 टाइम्स 4 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये 4b आ जाएगा। तो a+4b जो है वो मेरे पास आंसर आ गया है पीटी का। तो पीटी की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली।
अब मैं जल्दी से जो है वो टी आर की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेता हूँ। टी आर भी यही है, लेकिन टी आर में जो है वो अब 2/3 है, तो आई विल राइट 2/3 आउटसाइड द ब्रैकेट। और सिंस पी आर है तो पी आर की वैल्यू तो सेम है, तो मैंने यहाँ ये लिख लिया 3a एंड देन प्लस 12p। अब चूंकि ब्रैकेट के बाहर 2/3 है, तो इसका मतलब है कि मुझे जो है वो 2/3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा दोनों टर्म्स को। तो सबसे पहले 3a को मल्टीप्लाई करा लेता हूँ। जब 3a को 2/3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई a विल गिव मी 2a, तो ये मैं 2a लिख दिया इधर, मैंने पॉजिटिव साइन एज इट इज आ गया। और जब मैं 12b को मल्टीप्लाई कराऊंगा 2/3 से, तो 3 टाइम्स 1 इज 3 एंड 3 टाइम्स 4 इज 12, तो 4b हो जाएगा। और फिर 4b को जब 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 4 टाइम्स 2 इज 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 8b। तो ये मैंने डायरेक्ट कर लिया क्योंकि थोड़ा स्पेस मेरे पास कम थी। तो 2a प्लस 8b जो है ना, ये मेरे पास टी आर की वैल्यू आ गई। तो मेरे पास जो है वो पी टी की भी वैल्यू आ चुकी है, टी आर की भी वैल्यू आ चुकी है। क्वेश्चन ने मुझे पी एस की वैल्यू भी दी हुई है, पी आर की वैल्यू भी है और पी क्यू की वैल्यू भी है। तो इतनी सारी वैल्यूज अब मेरे पास आ गई हैं। और अब मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू एक्सप्रेस एज सिंपली एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। सारे आंसर्स मुझे ए और बी की फॉर्म में देना है। ठीक है, मेरे आंसर्स में ए और बी के अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए, नंबर्स के अलावा। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है आर से एस। ठीक है, सोचता हूँ कि आर से एस मुझे जाना है। ठीक है, और मैं रूट क्या लूँ, तो रूट आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने जल्दी से देखा कि मुझे आर से एस जाना है, तो मैं पहले एक काम करता हूँ, आर से पी जाता हूँ। क्योंकि आर पी मुझे पता है, पी आर मुझे पता है, मैं उसको आर पी में कन्वर्ट कर लूँगा। और फिर मुझे पी एस भी तो पता ही है ना, तो इसका मतलब है आई एम टेकिंग दिस रूट। तो पहले मैं आर से पी की तरफ जा रहा हूँ, और फिर मैं वहाँ से जो है वो पी से एस की तरफ चला जाऊंगा। तो मैंने रूट अपना जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया, आर पी प्लस पी एस। तो ये मेरा रूट हो गया, आर पी प्लस पी एस। अब जल्दी से मैं वैल्यूज डाल देता हूँ। ठीक है, अब चूंकि मेरे पास जो है वो पी आर की वैल्यू है, पी आर की वैल्यू मेरे पास है 3a प्लस 12b। तो अगर मैं इसको आर पी की वैल्यू बनाऊंगा तो मुझे जो है वो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो मैं आर पी की वैल्यू के लिए क्या करूंगा, आर पी की वैल्यू के लिए मैं दोनों को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो मेरे पास ये आ जाएगा -3a, और ये मेरे पास बन जाएगा -3a, और ये बन जाएगा -12b। ठीक है, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव है, जब नेगेटिव साइन बाहर आएगा, क्योंकि मैं ऑपोजिट साइड पे जा रहा हूँ ना। मुझे पी आर की वैल्यू गिवन है, लेकिन मैं आर से पी जा रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इनके बाहर नेगेटिव लगा दूंगा, ब्रैकेट बना के बाहर नेगेटिव लगा दूंगा। जब वो नेगेटिव इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा। और पी एस तो मुझे पता ही है, बस जल्दी से वैल्यू पुट कर देता हूँ। आर पी की वैल्यू हो गई -3a, और -3a -12 भी हो गया। और उसके बाद जो है वो मेरे पास पी एस की वैल्यू भी है, पी एस जो है वो इसी डायरेक्शन में है, तो पी एस की वैल्यू 5 भी है, तो मैंने यहाँ 5 भी लिख दिया। तो इसका मतलब है जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये माइनस और माइनस, ये -3 है और कोई है नहीं, तो ये -3 एज इट इज रह जाएगा। और ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएंगे, इसका मतलब है सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। और जब मैं 12 में से 7 को माइनस करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। आर एस की जो वैल्यू आ गई वो मेरे पास आ गई -3a -7 भी। अब आप यहाँ माइनस कॉमन ले सकते हो, बिल्कुल। अगर आप इस पर वर्किंग और करना चाहो, यू कैन टेक माइनस एज कॉमन। माइनस कॉमन लेने के बाद आप इसको 3a प्लस 7b भी लिख सकते हो, वो भी बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आप इसको ऊपर छोड़ना चाहो, -3a -7b, तो वो भी बिल्कुल एक्सेप्टेबल है आंसर। चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट पार्ट में वो हमसे कह रहा है आर टी। तो ये आर टी लकीली हम फाइंड कर चुके हैं, हमारे पास टी आर है। टी आर है तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं आर टी में। तो आर टी में कन्वर्ट करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा, बस हम इसके आगे जो है वो नेगेटिव साइन लगा देंगे। इसका मतलब ये होता है कि दोनों टर्म्स को मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास टी आर की वैल्यू है। आई हैव टू कन्वर्ट इट इन आर टी। तो मैंने बस ये काम करना है कि दोनों को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा दो, या फिर जो है वो पुट देम इन वन ब्रैकेट, और फिर माइनस साइन बाहर लगा दो, ताकि माइनस ये बता रहा है कि आई एम मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन ना। मैं जो है वो ट्रैफिक के फ्लो में नहीं मूव कर रहा, मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो दिस इज द आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर क्यू। हमें आर क्यू की वैल्यू चाहिए। तो आर क्यू के लिए पहले ये देख लेते हैं कि भाई हमारा जो रूट है वो क्या होगा। ऐसा रूट हमें पिक करना है जिसमें हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए भाई, उसी से फिर हम जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आर क्यू के लिए मैं इस तरह कर लेता हूँ कि आई हैव टू गो फ्रॉम आर टू क्यू। तो मेरे पास हाँ, मेरे पास आर पी भी है और मेरे पास पी क्यू भी है ना। तो मैं आर पी का रूट यही ले लेता हूँ। आर पी का रूट, सॉरी, आर क्यू का रूट मैं ले लेता हूँ। पहले मैं जा रहा हूँ आर से पी, आर से पी जा रहा हूँ पहले मैं, और फिर मैं जाऊँगा पी से क्यू। तो वो मुझे जो है वो
एग्जैक्टली आर क्यू तक पहुंचा देगा, क्यू तक पहुंचा देगा वो। तो आर पी हो गया एंड देन पी क्यू। नाउ आई विल इंसर्ट द वैल्यूज़, दोनों की वैल्यूज़ मुझे पता है। पी आर की वैल्यू है मेरे पास, तो सिंस ये पी आर की वैल्यू है, और अभी मैंने जो है वो आर पी की वैल्यू भी यूज़ करी है। देखो आर पी की वैल्यू मैंने यूज़ की है -3 है, -12 भी। तो मैं यही वाली वैल्यू यहाँ यूज़ कर लेता हूँ, -3a एंड देन -12 भी, ये वाली वैल्यू यूज़ कर ली मैंने। और फिर मुझे जो है वो प्लस पी क्यू चाहिए। तो पी क्यू की वैल्यू भी मेरे पास है पूरी। अगर मैं टॉप पे देखूँ क्वेश्चन के, तो यहाँ मुझे पी क्यू की वैल्यू भी गिवन है 4a प्लस बी, तो मैं ये लिख देता हूँ 4a प्लस बी। और फिर मैं लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ जल्दी से। तो -3a और +4a जो है वो मेरे पास a बच जाएगा पॉजिटिव का। और फिर ये जो है -12 भी है, तो ये -11 भी हो जाएगा। और दिस इज़ द वैल्यू ऑफ आर क्यू। तो मेरे पास आर क्यू की भी वैल्यू आ गई। फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व कर लिया है। ए पार्ट में 3 पार्ट से वो मैं सॉल्व कर चुका हूँ। पार्ट बी पे चलता हूँ जल्दी से अब। पार्ट बी को मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये पार्ट ए है। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया पार्ट ए की वर्किंग। तो पार्ट ए के 3 पार्ट थे। दिस इज़ पार्ट 1, और दिस इज़ पार्ट 2, दिस इज़ पार्ट 3, और नाउ आई एम मूविंग ऑन टू पार्ट बी। थोड़ा सा सोचो पार्ट बी के बारे में। पार्ट बी में मुझे क्या करना है? मुझे पार्ट बी में शो करना है कि क्यू टी जो है वो 3 टाइम्स बी माइनस ए के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब है मैं देखता हूँ कि भाई क्यू टी के लिए मुझे क्या रूट मैप चाहिए। तो मुझे क्यू से टी जाना है ना, क्यू से टी जाना है। तो उसके लिए मैं ये कर सकता हूँ, क्यू से टी जाने के लिए क्यू से पी चले जाता हूँ और फिर पी से टी आ जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि पीटी की भी वैल्यू है मेरे पास। तो मैं क्या करता हूँ, पहले क्यू से पी चले जाता हूँ। तो मैं इसका रूट मैप जो है वो इस तरह कुछ बना देता हूँ कि आई एम फर्स्ट गोइंग फ्रॉम क्यू टू पी। पहले मैं क्यू पी चला जाता हूँ, और जब मैं पी पे पहुँच जाऊँगा तो फिर मैं वहाँ से जो है वो पी टी पे आ जाऊँगा। तो ये जो है मैंने डिसाइड कर लिया। मुझे जल्दी से वैल्यूज़ डालनी है। पी क्यू की वैल्यू है मेरे पास, ये पी क्यू की वैल्यू है। अब चूंकि ये क्यू पी हो गया, उल्टा हो गया, तो बस मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। तो ये हो जाएगा -4a, और ये -b हो गया, और प्लस आई नो द वैल्यू ऑफ पी टी। नाउ पी टी की वैल्यू मेरे पास है a+4b। जल्दी से ये पुट कर देता हूँ, a+4b। सिंप्लीफाई कर लेता हूँ जल्दी से, -4a, और ये मेरे पास हो जाएगा -3a हो जाएगा मेरे पास। और ये है -b, तो ये +3b हो जाएगा। तो मैं इसको जो है वो उल्टा करके लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पॉजिटिव जो है वो पहले चाहिए होता है। तो ये इस तरह हो जाएगा कुछ, 3b-3a हो जाएगा। और फिर जो है वो मैं कॉमन ले लूँगा 3, तो मेरे पास 3 टाइम्स ब्रैकेट b-a आ जाएगा, जो कि मुझे शो करना था। तो मैंने यहाँ 3 को कॉमन ले लिया, और मेरे पास ब्रैकेट में b-a आ गया। तो ये तो सेकंड पार्ट भी हो गया बड़ी आसानी से। और अब जल्दी से चलते हैं आगे। दिस इज़ द पार्ट बी। ये पार्ट बी हो गया मेरे पास। पार्ट बी मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया। अच्छा, उसके बाद जल्दी से चलते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट पे हमसे कह रहा है कि एक्सप्रेस करो। सी पार्ट में यहाँ सॉल्व कर देता हूँ जल्दी से। सी पार्ट में मुझसे कह रहा है क्यू एस। तो क्यू एस मुझे निकालना है। सिंपल वर्ड्स में कह रहा है क्यू एस निकाल लो जल्दी से। तो क्यू एस के लिए मैं रूट देखता हूँ भाई क्या होना चाहिए मेरे पास। अच्छा, क्यू एस के लिए मैं इस तरह करता हूँ कि क्यू से मुझे एस आना है ना। तो मैं पहले काम ये कर लेता हूँ कि क्यू से एस आने के लिए ये वाला रूट ले लेता हूँ, क्यू से पी, और फिर पी से एस आ जाता हूँ। क्यू से एस इसमें भी आ जाएगा, तो यही वाला रूट ज़्यादा आसान है। तो मैं यही ले लेता हूँ। पहले मैं क्यू से पी आ जाता हूँ। ठीक है, क्यू से पी आ जाता हूँ। पहले मैं क्यू एस चाहिए ना मुझे, तो मैं क्यू से पहले पी आता हूँ, और फिर जो है वो मैं पी से एस चले जाऊँगा। तो मैं एस पे पहुँच जाऊँगा बिल्कुल। और ये मुझे सारी वैल्यूज़ पता है क्यू पी। अभी मैंने क्यू पी की वैल्यू यूज़ की है। क्यू पी की वैल्यू मेरे पास आ रही है -4a, -b आ रही है, और पी एस की वैल्यू जो है वो मेरे पास 5b है। तो जल्दी से इनको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। अब -4a एज इट इज़ आ जाएगा, और जब मैं -b और +5b करूँगा तो ये मेरे पास +4b आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस साइन बिलोंग्स टू द ग्रेटर। और फिर मैं इनको शिफ्ट कर दूंगा, और जब मैं इनको कॉमन ले लूँगा, डायरेक्ट कर लेता हूँ अब मैं। ये -4a पहले, इसको बाद में लिख दूंगा, 4b को पहले लिख दूंगा। तो ये बन जाएगा 4b-4a, और जब मैं 4 को कॉमन ले लूँगा तो ये आ जाएगा b-a। ठीक है ना। तो ये तो मैंने डायरेक्ट एक स्टेप कर दिया।
तो ये क्यू एस की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4b-a। तो ये सी पार्ट भी हो गया। अब डी पार्ट सॉल्व कर लेता हूँ, मेरे पास डी पार्ट के लिए यहाँ जगह है, तो मैं डी पार्ट सॉल्व कर लेता हूँ जल्दी से। डी पार्ट भी हो ही जाएगा। डी पार्ट में भी 3 पार्ट्स है ना, तो डी पार्ट यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। पहले डी पार्ट यहाँ कर लेते हैं। डी पार्ट में हमें फर्स्ट में बोला उसने फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्यू टी अपॉन क्यू एस। तो क्यू टी की वैल्यू है मेरे पास ये रही, तो क्यू टी अपॉन क्यू एस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। क्यू टी भी है क्यू एस भी है, दोनों की वैल्यूज डालनी है और उनको सिंप्लीफाई करना है। तो क्यू टी अपॉन क्यू एस की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ, तो क्यू टी मेरे पास है 3 टाइम्स b-a। तो मैंने यहाँ 3 टाइम्स b-a लिख दिया। और क्यू एस की जो ये वैल्यू है मेरे पास वो आ रही है 4 टाइम्स b-a। तो ये तो बड़ा सिंपल सा हो गया। आपको पता है b-a कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी, तो ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल आउट हो गया। तो क्यू टी अपॉन क्यू एस की वैल्यू जो है वो मेरे पास 3/4 आ गई। और दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आ गई। अब ये जो सेकंड और थर्ड पार्ट है ना, ये इसको थोड़ा सा जो है ना एक्सप्लेन करने की जरूरत है, बिकॉज दीज टू आर द न्यू कॉन्सेप्ट हैं, ये नए वाले कॉन्सेप्ट हैं। इसमें मैंने तुम्हें ये बताया था क्लास में कि सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू ड्रॉ द फिगर। आपको फिगर बनानी पड़ेगी, सेकंड पार्ट की एक अलग फिगर बनेगी, थर्ड पार्ट की अलग फिगर बनेगी। अब जरा ये देखते हैं सेकंड पार्ट में कौन से ट्राइंगल्स की बात कर रहा है। तो ट्राइंगल पी क्यू टी और पी क्यू एस। तो अब देखते हैं पी क्यू टी कौन सा ट्राइंगल है। तो पी क्यू टी ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहा है और पी क्यू एस जो है वो ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहा है। तो ये जो पूरा ट्राइंगल है ना, ये जो आपको यहाँ नजर आ रहा है पूरा ट्राइंगल, इस पे मैं थोड़ा सा कलर करके आपको दिखाता हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। ये पूरा का पूरा जो है ना ये मैंने उठा के यहाँ बना दिया, ठीक है। इसमें तुम ये देख रहे हो कि क्यू टी और एस जो है ना ये स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, क्यू टी और एस स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, पी जो है वो टॉप पे चला गया। तो क्यू टी एस स्ट्रेट लाइन पे आ गया, पी टॉप पे चला गया। अब ये दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं, द फर्स्ट वन इज पी क्यू टी, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। द सेकंड वन इज पी क्यू एस, बड़े वाले की बात कर रहे हैं। तो ये जो दोनों ट्राइंगल्स है ना, दे आर नॉट सिमिलर ट्राइंगल्स, ये नॉन सिमिलर ट्राइंगल्स है। और ये नॉन सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, लेकिन इनमें हाइट जो है ना दोनों ट्राइंगल्स की सेम है। अगर मैं हाइट बनाऊं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं इन दोनों ट्राइंगल्स की, तो दोनों ट्राइंगल्स जो है पी क्यू टी और पी क्यू एस, इनकी हाइट बिल्कुल सेम आ रही है। तो हमने यही कॉन्सेप्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर आपके पास ऐसे दो ट्राइंगल्स हैं जो कि नॉन सिमिलर हैं और उनकी हाइट सेम है, तो देन यू कैन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द एरिया बाय टेकिंग द रेशियो ऑफ देयर बेसिस। यही चीज हमने डिसाइड की थी ना, हमने यही कॉन्सेप्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर आपके पास दो ऐसे ट्राइंगल्स हैं जो नॉन सिमिलर हैं, तो नॉन सिमिलर हैं लेकिन उनकी हाइट सेम है, तो आप उनका एरिया का रेशियो निकाल सकते हो बाय टेकिंग द रेशियो ऑफ देयर बेसिस। ठीक है, तो ये वही वाला केस आ गया कि हमारे पास यहाँ जो दो ट्राइंगल्स हैं पी क्यू टी और पी क्यू एस, दे आर नॉन सिमिलर। और हम उसने हमसे बोला है कि भाई ये नॉन सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो निकालो। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इनकी बेसिस का रेशियो ले लेना है। अगर मैं ये मेरे पास जो है वो पार्ट वन है डी का, अगर मैं पार्ट टू की बात करता हूँ, मैंने फिगर तो बना लिया, बस मुझे आइडेंटिफाई करना है कि बेसिस कौन सी है। तो चूंकि ऊपर एरिया ऑफ पी क्यू टी है, पी क्यू टी एरिया ये रहा पी क्यू टी, तो इसका मतलब है क्यू टी जो है वो इसकी बेस हो जाएगी। तो मैंने क्यू टी को ऊपर लिख लिया और मैंने जो है वो दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू एस, तो क्यू एस को मैंने नीचे लिख लिया। तो अगर मैं इनकी बेसिस का रेशियो ले लूँ तो वही इनके एरिया के रेशियो के बराबर होगा। और इनकी बेसिस का रेशियो तो मैंने अभी फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट किया है। इसका मतलब है कि ये क्यू टी और क्यू एस जो है वो 3/4 है। तो इसका मतलब है सिंस द रेशियो ऑफ द बेसिस इज 3/4, इसका मतलब है कि इनके एरिया का रेशियो भी यही आएगा। तो मैं इसको ए लिख देता हूँ, ए ऑफ, यहाँ उसने मुझसे पूछा है ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है पी क्यू टी, तो मैंने यहाँ पी क्यू टी लिख लिया। और दूसरा ट्राइंगल जो है उसका उसने मुझे नाम दिया है पी क्यू एस, तो मैं उसको भी इस तरह लिख लेता हूँ, ए फॉर एरिया और ऑफ, ट्राइंगल का सिंबल बना देता हूँ और यहाँ पी क्यू एस लिख देता हूँ। तो ये पी क्यू एस हो गया, ठीक है ना। तो और मुझे पता है कि भाई अगर ये नॉन सिमिलर हैं लेकिन इनकी हाइट सेम है, तो मैं क्या करता हूँ सिर्फ बेसिस का रेशियो ले लेता हूँ। और एक की बेस जो है वो क्यू टी है, एक की बेस क्यू एस है। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, इससे ज़्यादा मुझे नहीं करना। अगर आपने इसका स्क्वायर ले लिया तो वो गलत हो जाएगा। स्क्वायर जो है वो सिमिलर ट्राइंगल्स में होता है, ये नॉन सिमिलर ट्राइंगल्स है। इसी तरह थर्ड पार्ट भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट की भी फिगर बनी हुई है, सिर्फ बेसिस हमें आइडेंटिफाई करनी है। ये दोनों ट्राइंगल्स जिसकी बात हो रही है, पहला ट्राइंगल है पी क्यू टी, यहाँ जो आपको नजर आ रहा है ये छोटा वाला ट्राइंगल,
और ये पी क्यू आर की बात कर रहा है, आर क्यू टी की बात कर रहा है, तो आर क्यू टी ये वाला ट्राइंगल हो गया आर क्यू टी, और पी क्यू टी ये वाला हो गया। ये मैंने कहाँ से निकाल के बनाया है? मैंने ये यहाँ से निकाल के बनाया। आर क्यू टी ये वाला ट्राइंगल हो गया, और पी क्यू टी यही वाला ट्राइंगल है। तो जो आपको ये सामने नजर आ रही है पूरी फिगर, ये मैंने उठा के यहाँ बना दी है। और अब मुझे पता है कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये नॉन सिमिलर है, तो मुझे क्या करना है एरिया का रेशियो निकालने के लिए। तो अब मैं यहाँ से एरिया, इसको भी इसी तरह लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल पहला वाला, ऊपर हमें ट्राइंगल चाहिए पी क्यू टी, तो पी क्यू टी जो है वो मैंने ऊपर लिख दिया। और अब मुझे आइडेंटिफाई करना है कि पी क्यू टी की बेस क्या है, तो वो बस सिर्फ चैलेंजिंग है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। बाकी सारी चीज़ें मैंने फाइंड की भी होंगी, अगर नहीं होंगी तो मैं कर लूँगा। तो एरिया ऑफ दूसरा वाला ट्राइंगल जो है वो है आर क्यू टी, तो आर क्यू टी लिख दिया मैंने। अब मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ बेस क्या है। जब मैं फिगर बना लेता हूँ तो बेस भी फिर मुझे नज़र आ जाती है सामने सामने। तो ऊपर वाला जो पी क्यू टी ट्राइंगल है इसकी बेस जो है वो पी टी हो गई। ठीक है, ये जो पी क्यू टी ट्राइंगल है इसकी बेस जो है वो पी टी हो गई। और ये जो आर क्यू टी है ट्राइंगल, ये रहा आर क्यू टी, तो इसकी बेस जो है वो मैं टी आर ले लेता हूँ। ठीक है, टी आर ले लो कि आर टी ले लो, एक ही बात है। तो अब मुझे बस ये देखना है कि पी टी और टी आर जो है वो किसके बराबर है। तो पी टी और टी आर का तो मैं जो है वो रेशियो निकाल चुका हूँ। पी टी जो है वो 1 पार्ट है, और टी आर जो है वो 2 पार्ट है। तो इसका मतलब है कि बस मुझे यहाँ से वैल्यूज़ प्लग इन करनी है, पी टी की जगह पे 1 पार्ट लिखना है, टी आर की जगह पे 2 पार्ट लिखना है, तो ये इसका आंसर आ गया। तो बस ये नया कॉन्सेप्ट था जो कि तुम लोग के साथ शेयर करना था, कि अगर दो ऐसे ट्राइंगल्स हैं जो कि नॉन सिमिलर हैं, तो बस आप ये देखना कि क्या उनकी हाइट सेम है। अगर उनकी हाइट बिल्कुल सेम है तो इसका मतलब है यू कैन टेक द रेशियो ऑफ देयर बेसिस, जो इनके रेशियो ऑफ एरिया के बराबर होंगे। तो ये दो पार्ट्स जो हैं बिल्कुल मैंने इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व किए हैं। तो दोनों में ये है कि फिगर, यू हैव टू ड्रॉ द फिगर। अगर फिगर बना लोगे तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द बेस, और फिर यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बेस, जो कि आप पहले ही फाइंड आउट कर चुके होंगे, क्योंकि द होल क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ईच अदर। हर पार्ट जो है उसके बाद ही सेकंड पार्ट फाइंड आउट होता है। तो इसीलिए जो है जब आप लास्ट पार्ट करोगे तो डेफिनेटली लास्ट पार्ट में जो वैल्यूज यूज होने वाली हैं वो आप पहले फाइंड कर चुके होंगे। तो दैट वाज द क्वेश्चन, पढ़ा फुल फ्लैश क्वेश्चन था, काफ़ी सारे पार्ट्स थे। तो आई होप तुम लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा इंशाल्लाह। आई विल ट्राई टू सॉल्व द पास्ट पेपर क्वेश्चंस एज सून एज पॉसिबल, ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है और ज़्यादा जो है वो अच्छा हो जाए। तो बाकी है कि तुम लोगों को कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेरी हो तो फिर शेयर करना, मैं ज़रूर इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड करूँगा। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।